कल के जो आंकड़े हैं, लगभग 82,000 से ज्यादा टेस्ट हुए, उसके बावजूद भी 3,800 के आसपास पॉजिटिव केस आए हैं, लेकिन 9,000 से ज्यादा स्वस्थ होके भी घर गए हैं। अब हमारा पॉजिटिविटी रेट, समग्र पॉजिटिविटी रेट 5% के नीचे आ गया है। हम 4.5 के आसपास पहुंच गए। पॉजिटिविटी रेट हमारा ये सिद्ध कर रहा है कि हम नियंत्रण की स्थिति में पहुंच रहे हैं। रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। 90 के ऊपर पहुंच गया है। समग्र पॉजिटिविटी रेट भी हमारा लगातार, चाहे 7 डेज का हो, 7 दिनों का, वो भी कम हो रहा है और रोज का भी लगातार नीचे जा रहा है। आज हम सब जानते हैं कि हम पहले से काफी बेहतर स्थिति में हैं। हम वो समय भूल नहीं सकते जब अस्पताल के बिस्तर खाली नहीं थे, ऑक्सीजन की मारामारी थी, रेमडेसिविर के लिए हाहाकार मचा था, चारों तरफ से मांग आ रही थी। कल मैंने रेमडेसिविर के बारे में बात की तो मुझे बताया कि अब तो पर्याप्त स्टॉक है और मांग भी नहीं रहे लोग। ओवरऑल हम बेहतर स्थिति में आए हैं, लेकिन हम ये भी जानते हैं कि कोरोना बहरूपिया वायरस है। ये घटते घटते भी बढ़ने लगता है और इसलिए हमको पूरी तरह सावधान रहना है। मैं मेरे प्रभारी मंत्रियों को, प्रभारी अधिकारियों को, कलेक्टर्स, एसपी, कमिश्नर, आईजी, पूरी टीम को आज बधाई देना चाहता हूं कि हमारे घनघोर परिश्रम के कारण, मैं जानता हूं कई दिनों से आपने छुट्टी नहीं मनाई, संडे के दिन भी मैंने कभी खाली नहीं छोड़ा। अच्छा, मुझे तो पता ही नहीं चलता कब संडे है कब मंडे है। एक ही धुन और जुनून है इस महामारी से मध्य प्रदेश को मुक्त कराना। इन सबने परिश्रम किया। आज हमारे 5 जिले ऐसे हैं जहां जो सिंगल डिजिट में है। अलीराजपुर 9, बुरहानपुर 8, हरदा 7, खंडवा 5, निवाड़ी 4। ये कल पॉजिटिव केस आए। पर्याप्त भरपूर मात्रा में टेस्टिंग के बाद भी सब जिलों ने टेस्टिंग बढ़ाई। कई जिले अब 20 के नीचे आ गए। मैं बधाई देता हूं, बहुत अच्छा काम जिलों ने किया है। कुछ जिलों में समस्या है तो समस्या की मैंने अलग अलग चर्चा भी की है, मैं लगातार कर रहा हूं। आज मैंने इसलिए बुलाया कि हम आगे की रणनीति आज बना लें। राहत है लेकिन निश्चिंतता नहीं है। और मैंने अलग अलग भी चर्चा में आप लोगों से कहा कि हम अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है।
इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। जो जिले सिंगल डिजिट में है उनके बारे में मैं आज अलग भी चर्चा कर लूंगा। क्या वहां कुछ चीजें उसके पहले भी हम खोलने का फैसला ले सकते हैं, मैं बाद में चर्चा करूंगा। लेकिन अभी ऐसे जिले भी जो 100 के ऊपर है, महानगर स्वाभाविक है, वहां दिक्कत ज्यादा होती है। इंदौर, भोपाल नया पुण्य भी किया, लेकिन पॉजिटिव केस अभी ज्यादा है। जबलपुर हो गया, रतलाम हो गया, ग्वालियर काफी तेजी से नीचे आया है। कई जिले अभी ऐसे हैं कि जहां चिंता करने की जरूरत है। आज मैं सूची देख रहा था, इंदौर में, भोपाल थोड़ा स्थिर सा है, अभी पहले घटा है, लेकिन आज 649 केस आए पॉजिटिव, न्यू पॉजिटिव केस। ग्वालियर ने अच्छा किया है, 139 यद्यपि पॉजिटिव केस है। जबलपुर भी अब 136 पे आया है, रतलाम 132 पे है, रीवा 127 पे, उज्जैन 114 पर है। ये जिले हमारे 100 के ऊपर है, बाकी जिले हमारे 100 के नीचे हैं। उनमें से भी कुछ 100 से 50 के बीच में है और कुछ 50 से नीचे है। लेकिन कुछ जिले बहुत अच्छी स्थिति में हैं। अब मैं ये देख रहा था कि 100 के नीचे में सागर अभी 90 पे है, सिंगरौली अभी 84 पे है, अनूपपुर अभी 79 है, शिवपुरी अभी 77 है, सीधी 70 है। फिर इस क्रम में राजगढ़, उमरिया, शहडोल, सीहोर, धार, बैतूल, सतना और शाजापुर, ये सब 65-70 से लेके 50 के बीच में। 50 से नीचे वाले जिले बालाघाट, दमोह, देवास, होशंगाबाद, खरगोन, मंदसौर, विदिशा, पन्ना, रायसेन, आगरमालवा, रायसेन तक ये 50 से लेकर 40 के बीच में। आगरमालवा, नीमच, दतिया, कटनी, नरसिंहपुर, छतरपुर, सिवनी, डिंडोरी, ये 40 से 20 के बीच में। लेकिन टीकमगढ़, अशोकनगर, श्योपुर, छिंदवाड़ा, भिंड, झाबुआ, मंडला, मुरैना, गुना, बड़वानी, अलीराजपुर, बुरहानपुर, हरदा, खंडवा, निवाड़ी, ये सब 20 से नीचे हैं। मैं ये आंकड़े इसलिए बता रहा हूं कि पिछली पीक में जो हम फर्स्ट वेव कहते हैं, पहली लहर, मैक्सिमम हमारे केस 2750 के आसपास आए थे एक दिन में, सितंबर के महीने में। लेकिन अभी भी हम 3800 से ज्यादा है, 3844, और 9327 रिकवरी हुई है। तो केस अभी पर्याप्त मात्रा में है। हमको रणनीति अब ऐसी बनानी पड़ेगी कि केसेस तो हैं, लेकिन चाहे प्रभारी मंत्री हो, प्रभारी अधिकारी हो, या कलेक्टर, एसपी की हमारी टीम हो, या कमिश्नर आईजी को देखना हो, हम जिले में हॉट स्पॉट चिन्हित कर लें, एरिया स्पेसिफिक रणनीति बना लें।
हमको हर हालत में 31 मई तक हमारा टारगेट है, हम अपने जिले को कोरोना मुक्त घोषित करेंगे। इक्का दुक्का केस की बात मैं नहीं कहता, वो आ सकते हैं प्रयत्नों के बावजूद भी, लेकिन टारगेट मई के महीने में कोरोना मुक्त प्रदेश को करना है। उसके लिए हॉटस्पॉट शहर के भी और हॉटस्पॉट गांव के भी, ग्राम पंचायतें मुक्त होती जा रही है सभी जिलों में लगभग, लेकिन जिन पंचायतों में 1, 2, 3, 4, 5 केस हैं, जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, ऑरेंज जोन, रेड जोन, ग्रीन पंचायतें, मैंने पहले ही आपको कहा था कि वहां पहचान के माइक्रो कंटेनमेंट एरिया बना के, क्योंकि एक भी संक्रमित है तो वो कई को संक्रमित कर सकता है, तो हमको उसकी तगड़ी मॉनिटरिंग करनी है। संक्रमित है तो वो अलग रह रहा है कि नहीं रह रहा, अब हम चिंता कर सकते हैं क्योंकि केस की संख्या घट गई। अब जहां 100 से कम केस है, 100 से ज्यादा भी है, भोपाल इंदौर में 600-800 हुए तो कौन सी बड़ी बात है, 800 केसेस की मॉनिटरिंग की जा सकती है। हमारे पास इतनी बड़ी टीम है, हम कर सकते हैं। उनकी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग भी की जा सकती है कि इससे और कहीं तो नहीं फैला। हम कासस रहना पड़ेगा, नहीं तो लगातार किसी न किसी संक्रमित से फैलता है। इसलिए हॉट स्पॉट जिन कॉलोनीज में है, जिन मोहल्ले में है, और वहां माइक्रो कंटेनमेंट की हमारी रणनीति, ईमानदारी से केस को हम कंटेन कर दें, पॉजिटिव को, उसकी देखरेख करें, होम आइसोलेशन में हो या अस्पताल में हो तो होती है, लेकिन होम आइसोलेशन में भी वो निश्चित तौर पर अलग रहे, परिवार से इसकी चिंता कर ले। और इसमें आग्रह के साथ हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियों को कहें कि वो परिवार को समझा के अलग करें, अगर क्या परिवार में ढंग से होम आइसोलेट रहे, तो पूरे जिले के बजाय अब हम समीक्षा करें, प्रभारी मंत्री भी, प्रभारी अधिकारी भी, हॉट स्पॉट की कितने हॉट स्पॉट है जिले में, और रोज को समीक्षा होनी चाहिए कि अब वहां से और किसी को फैल तो नहीं रहा। माइक्रो प्लानिंग चाहिए, माइक्रो प्लानिंग अब हमारी मुट्ठी में है चीजें। माइक्रो प्लानिंग करके उसको भाई कंटेन करना, और उससे न फैल पाए दूसरों में, कैसे आप जानते हो, अब दूसरे संक्रमित ना हो पाए। कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग हमने पहले बखूबी की है, तो माइक्रो कंटेनमेंट एरिया, हॉट स्पॉट पहुंचाना, चाहे वो गांव हो, चाहे वो कॉलोनी हो, चाहे वो मोहल्ला हो, भाई कंटेन कर देना, संक्रमण को फैलने नहीं देना। इसके लिए बहुत परिश्रम करना पड़ेगा टीम के साथ। ये तो होम आइसोलेशन में और घूम रहा है, तो घूम रहा तो वो फैलाएगा फिर। अगर इसका अनुसरण हमने कर लिया तो आप ये मान लो कि हम अब इससे आगे कोरोना को बढ़ने नहीं देंगे, और इसमें लापरवाही हो गई तो फिर संक्रमित हो जाएंगे लोग। ये तो सीधा सीधा गणित है, आप सब लोग जानते हैं। दूरियां रही, गाइडलाइन का पालन हुआ, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर हुआ तो रुक जाएगा संक्रमण, और नहीं हुआ तो फिर बढ़ जाएगा। तीसरी लहर क्या है? तीसरी लहर यही सावधानी है कि आप कोविड एप्रोप्रिएट व्यवहार करवाओ तो तीसरी लहर आएगी नहीं, है बहुत साधारण आएगी, तो नहीं करवा तो तीसरी लहर आ जाएगी। उसकी प्रैक्टिस अभी से करना है। तीसरी लहर का मुकाबला, एक तरीका है मेडिकल फैसिलिटीज बढ़ाना, लेकिन दूसरा तरीका है तीसरी लहर को आने ही नहीं देना। उसमें मध्य प्रदेश को मॉडल राज्य बनाना, उसकी प्रैक्टिस वही में करें। तो जो हॉट स्पॉट है चिन्हित करके वहां खत्म करें। आप समझ गए होंगे मेरी बात। इसलिए फैलने नहीं देना, वही खत्म करना। टेस्टिंग खूब करो, कोई संकोच नहीं।
आज शायद 82,000 के आसपास हुई हमारी टेस्टिंग। ये बढ़ाने में कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि एक बार संक्रमण पे हमने काबू पा लिया तो सारा हमारा परिश्रम सफल हो जाएगा। दूसरी बात है, जहां एक भी पॉजिटिव केस है वहां टेस्टिंग चलती रहनी चाहिए, रोकना नहीं है, ताकि भूल से भी अगर कहीं दूसरे में फैला तो तुरंत पता चल जाए। इसलिए जहां एक भी केस है पॉजिटिव पंचायत में या वार्ड में, वहां आपकी टेस्टिंग होती रहे। तो जिन्होंने बहुत अच्छा प्रयोग किया, मोबाइल टेस्टिंग। अब मोबाइल टेस्टिंग चलती रहे, गाड़ी में रखो किट और करो आप टेस्टिंग। इसलिए टेस्टिंग करके पहचान में आ जाए तो तत्काल होम आइसोलेट या जो भी कोविड केयर सेंटर जो आवश्यकता वो करें। तीसरी चीज, किल कोरोना अभियान चल रहा है, एक दौर पूरा होने वाला है। मैंने जितनी समीक्षा की, अधिकांश जिलों का 80% के ऊपर हो गया है। पूरा होने के बाद भी बंद नहीं करना है किल कोरोना अभियान। अपने कार्यकर्ताओं को मोटिवेट करते रहे, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। जरा भी पता चले चौकीदार को ताकीद कर दें कि वो सूचना दे। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी सूचना दे कि जहां भी सर्दी जुकाम बुखार है, हमको टॉलरेट करने नहीं, तत्काल वहां टीम भेजना, तत्काल दवाई देना और टेस्टिंग करनी। हमने ये 3 चीजें कर ली तो मुझे विश्वास है कि हम फिर फैलने नहीं देंगे। सर्दी जुकाम बुखार खांसी अनदेखी बिल्कुल नहीं। टेस्टिंग खूब, हॉट स्पॉट चिन्हित करें। तो किल कोरोना का 4था चरण चलेगा तो उन इलाकों में चलाएं। कई जिलों ने तो इतनी अच्छी व्यवस्था बनाई, मैं प्रसन्न हो गया। भोपाल संभाग के भी कई जिले के जिनने रोज टच कर रहे हैं गांव में, रोज इतनी टीमें बनी। आज नहीं मिला कल है तो कल ही पकड़ लो, इसका फायदा बहुत हुआ है। तो किल कोरोना अभियान 4 हमारा जारी रहेगा। 24 मई तक 3 पूरा हो जाएगा, 4 चालू। टीमें लगातार घूमती रहे और क्राइसिस मैनेजमेंट ग्रुप के साथ खांसी सर्दी बुखार वालों की पहचान करते रहे। तो आया और हमने पकड़ा और तत्काल इलाज शुरू किया। मित्रों, एक संकल्प हम कर सकते हैं, हम मध्य प्रदेश में इतने जल्दी पहचान लेंगे अगर आया भी कोई कि उसका इलाज तत्काल हो जाए। हम मौत नहीं होने दें। मृत्यु सबसे बड़ी त्रासदी है। मन दर्द और पीड़ा से भर जाता है जब अपने बिछुड़ते हैं, लेकिन समय पे आइडेंटिफिकेशन कर लिया और दवाई दे दी तो कोरोना से मौत नहीं हो सकती। ये हम सब समझते हैं। लापरवाही हो गई 7 दिन 8 दिन, तब ये लंग्स को खराब करता है। और इसलिए इसको आप कर लें। किल कोरोना अभियान 4 में भी पहचानते रहें, दवाई देते रहें, अगर आए तो आइसोलेट करते रहें, जो मैंने ऊपर बताया। शहरी क्षेत्रों में भी क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा होती है, गांव हो चाहे शहरों, जैसा मैंने कहा कि शहर में भी कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग और माइक्रो कंटेनमेंट जोन बना लें। ये बाद में भी 1 जून के बाद भी जारी रखने पड़ेंगे। कई शहरों ने बांटा है, बाढ़, ग्रीन, येलो, रेड, उनमें विभाजित कर लें। उसके हिसाब से मॉनिटरिंग करें। और जब हम ढील भी देंगे तो फिर अगर रेड है तो उसमें ढील नहीं दी जा सकती।
ग्रीन में छूट दे सकते हैं जब हम तय करेंगे। गांव भी आपने तय किए ग्रीन, येलो और रेड, उसके हिसाब से आप कार्रवाई करें। मुझे लगता है कि हमारी सबसे बड़ी ताकत है हमारी क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटियां। मैं फिर आपसे आग्रह कर रहा हूं, कोरोना से हमारी लड़ाई हम अकेले नहीं जीत सकते, जनता के सहयोग के साथ ही जीत सकते हैं। और ये मध्य प्रदेश की खूबी है, जिसकी प्रशंसा माननीय प्रधानमंत्री जी ने भी की है, कि हमने समुदाय को जोड़ लिया है, गांव में, वार्ड में, ब्लॉक में, जिले में। आप अपने विधायक साथियों से बात करो, लीड करें, कोई दिक्कत नहीं। क्राइसिस मैनेजमेंट जो कमेटी है उनसे निरंतर संवाद चाहिए। केवल जिले की नहीं, कई कलेक्टर्स ने बहुत अच्छे प्रयोग किए हैं। वो रोज क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी पंचायतों से बात करते हैं, कभी 15 से कर ली, कभी 20 से कर ली, कई वहां मीटिंग लेके आए, कई प्रभारी मंत्रियों ने बैठ के लिए। ये अपनी ताकत है क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी। तो आप मतलब प्रभारी मंत्री, प्रभारी अधिकारी और कलेक्टर, एसपी, कमिश्नर, आईजी भी इसमें शामिल है। ये छांट लें कि आज जिले में 15 क्राइसिस मैनेजमेंट, कई तरीके हमारे पास है। ऑडियो ब्रिज से बात कर सकते हो, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग संभव है तो उससे जुड़ सकते हो आप। तो उनसे निरंतर संवाद करके उनका उत्साह बढ़ाएं। उनका उत्साह बढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। मैं 2 मिनट रुक रहा हूं। एक रहे थे कोरोना को देखते हुए, तमाम जानकारी देते हुए, लेकिन महत्वपूर्ण यह भी रहा कि इस वक्त जो मध्य प्रदेश के अंदर पॉजिटिविटी रेट सामने आया है, उसको लेकर भी सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से तमाम बातें कही गई हैं। आगे क्या कुछ स्थिति है, किस तरह की तैयारी है, उसको लेकर भी फिलहाल बैठक कर रहे हैं सीएम। जनता के सहयोग से जीत सकते हैं कोरोना से लड़ाई, सीएम की तरफ से कहा गया। बहुत जरूरी है जनता का सहयोग। और साथ ही ये भी निर्देश दिए गए हैं कि हॉटस्पॉट की पहचान करें, प्रदेश के अंदर माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाए जाएं। ये निर्देश सीएम शिवराज की तरफ से दिए गए हैं। क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी हमारी सबसे बड़ी ताकत है, सीएम शिवराज ने कहा। किल कोरोना अभियान लगातार चलता रहेगा। और इसके अलावा ये तमाम बातें सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कही गई हैं। लेकिन महत्वपूर्ण ये रहा कि आगे स्थिति ना बिगड़े, इसको देखते हुए सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से कई निर्देश भी जारी किए गए हैं। माइक्रो कंटेनमेंट जोन बनाने के निर्देश सीएम की तरफ से जारी किए गए। साथ ही क्राइसिस मैनेजमेंट कमेटी को लेकर कहा कि हमारी ये सबसे बड़ी ताकत है। किल कोरोना अभियान आगे भी इसी तरह से जारी रहेगा, क्योंकि आगे इस तरह सिचुएशन ना बिगड़े, इसको देखते हुए सीएम लगातार सतर्कता बरत रहे हैं। अब ऐसे में जो प्रदेश के अंदर हॉटस्पॉट है, उनकी पहचान करने के आदेश भी सीएम की तरफ से दिए गए। अनंत काल तक बंद नहीं रख सकते। दुनिया भी हमको चलानी है, इसलिए हम अपनी स्ट्रेटजी पर विचार करके, क्योंकि 1 जून से हमको धीरे धीरे अनलॉक करना है। नीति अब ऐसी बनानी पड़ेगी कि केसेस तो हैं, लेकिन चाहे प्रभारी मंत्री हो, प्रभारी अधिकारी हो, या कलेक्टर, एसपी की हमारी टीम हो, या कमिश्नर, आईजी को देखना हो, हम जिले में हॉट स्पॉट चिन्हित कर लें
एरिया स्पेसिफिक रणनीति बना लें। हमको हर हालत में 31 मई तक हमारा टारगेट है। हम अपने जिले को कोरोना मुक्त घोषित करेंगे। इक्का दुक्का केस की बात मैं नहीं कहता, वो आ सकते हैं प्रयत्नों के बावजूद भी, लेकिन टारगेट मई के महीने में कोरोना मुक्त प्रदेश को करना है। मई के महीने में कोरोना मुक्त प्रदेश करना है, सीएम की तरफ से कहा गया है। लगातार कदम उठाए जा रहे हैं कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिए, और उसका नतीजा भी हमारे सामने है कि किस कदर अब मध्य प्रदेश के अंदर लगातार केसेस में गिरावट भी देखने के लिए मिल रही है। हालांकि अब आगे जो स्थिति है उसको लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान की तरफ से साफ कर दिया गया है कि आगे भी इसी तरह से किल कोरोना अभियान जारी रहेगा।